नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुबई में हुई बारिश के बारे में। दरअसल यूएई ने बीते दिनों क्लाउड सीडिंग के माध्यम से अपने यहाँ वर्षा कराने का एक प्रयास किया था और वर्षा कराने के इसी प्रयास में फिलहाल यूएई पूरा डूब चुका है और हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई है कि पूरा का पूरा जो देश है वह ठप है। कुछ भी काम नहीं कर रहा, ना यातायात ना ही हवाई मार्ग, सब कुछ पूरी तरह से यहाँ पर रोक दिया गया है इनके द्वारा। अब इस दौरान वास्तव में चिंता का विषय हुआ आया है हम लोग के सामने कि क्या क्लाउड सीडिंग कराई जानी चाहिए या नहीं कराई जानी चाहिए। हम लोग पूरा मामला देखेंगे, वर्तमान में स्थिति समझेंगे कि यूएई के अंदर ऐसा क्या खास हुआ जिस वजह से उसको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इतनी बुरी स्थिति में यह पहुंच गया है। वहीं क्लाउड सीडिंग को भी समझेंगे और देखेंगे कि क्लाउड सीडिंग के माध्यम से क्या कराया गया था यूएई के द्वारा जिस वजह से यह सब मामला हम लोग के सामने आया है और वास्तव में क्लाउड सीडिंग कराई जानी चाहिए या फिर नहीं कराई जानी चाहिए, ये सब कुछ भी हम लोग समझेंगे। अभी तो स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई है। इसके साथ ही हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रश्न। एक प्रश्न जो आप लोगों से मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, कुछ इस रूप में होगा। तो यदि चीजें पता है तो बिल्कुल अपने विचार कमेंट में आपको बता के जाने हैं और वहीं इस पूरी वीडियो के माध्यम से अच्छे खासे नोट्स जरूर बना लीजिएगा ताकि परीक्षा में प्रश्न आए तो आप लोग अच्छे से अपना उत्तर लिख सके। इस प्रश्न को तैयार करना क्यों जरूरी है, इसके पीछे मैं दो कारण आपको यही बता देता हूं। देखिए, पहला कारण तो हमारे पास में यही है कि यूएई के अंदर जिस प्रकार से अभी ये बारिश हुई है उसने पूरी दुनिया को क्लाउड सीडिंग के जो खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं वो दिखा दिए हैं। तो पूरी दुनिया इस समय सोच रही है कि क्या कभी जरूरत पड़ने पर भी क्लाउड सीडिंग करवाई जानी चाहिए या फिर नहीं कराई जानी चाहिए। पर दूसरा विषय यहाँ पर हम लोग के लिए जो विशेष महत्व का है वह है दिल्ली का। जब अभी बीते दिनों सर्दियां चल रही थी तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अत्यधिक भयंकर हो गया था। इतना ज्यादा बुरा स्तर पहुंच गया था प्रदूषण का कि दिल्ली सरकार ने सोचा कि अब क्लाउड सीडिंग करा के ही मानना पड़ेगा। क्लाउड सीडिंग के लिए इन्होंने अलग अलग संस्थाओं से बातचीत भी की, यह मामला भी सामने आ रहा था। तो भारत में बहुत अधिक चर्चाओं में रहा था क्लाउड सीडिंग, लेकिन फिर वर्षा हो गई तो चीजें सामान्य हो गई, तो हमारे यहाँ क्लाउड सीडिंग हो नहीं पाई किसी भी रूप में। तो दो ये जो कारण है वर्तमान में यूएई का और बीते दिनों दिल्ली के लिए पूरा मामला जो चर्चाओं में रहा था, इस वजह से जरूरी है कि इस प्रश्न को तैयार कर लिया जाए। मामला समझते हैं, स्थिति देखते हैं। देखिए, फिलहाल हम लोग के सामने जो स्थिति है वह कुछ इस प्रकार हो रखी है यूएई की। मतलब आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ पर ये नाव चल रही है, दरअसल ये नाव नहीं है, छोटी छोटी ये कार है जो भयंकर तूफान आने से मतलब अचानक से सब कुछ हुआ और अचानक सब कुछ हो जाने के बाद में कार, हवाई जहाज, जो बिल्डिंग में फंसे थे वो लोग, मतलब जो जहां था वहीं फंस करके रह गया। कुछ लोगों को करने का मौका बहुत अधिक नहीं मिला। बहुत अधिक करने का मौका क्यों नहीं मिल पाया, इसके पीछे भी आप लोग स्थिति समझिए। दरअसल आंकड़ों के अनुसार और जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि 15 अप्रैल का दिन था। 15 अप्रैल को यूएई ने सोचा कि क्लाउड सीडिंग करवा लेते हैं। क्लाउड सीडिंग से जो भी बारिश वारिश होगी उससे हमारी स्थिति सामान्य हो जाएगी। देखने वाली बात यह है कि इतनी बुरी स्थिति में क्लाउड सीडिंग की वजह से आज तक यूएई पहुंचा भी नहीं था। क्यों नहीं पहुंचा था? क्योंकि क्लाउड सीडिंग जो है वह यूएई के लिए बहुत ही अधिक सामान्य है। ये लोग समय समय पर जरूरत पड़ने पर क्लाउड सीडिंग करा लेते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भाई हमारे यहाँ जल की जो स्थिति है वो बैलेंस्ड रहे और हमारे लोगों को पानी के लिए परेशान ना होना पड़े। पानी के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं, जरा आप लोग यह भी समझिए। तो देखिए, फिलहाल जो स्थिति है यूएई की, यह एक शुष्क जो जलवायु है वो वाला क्षेत्र है। तो अब शुष्क जलवायु वाले एक क्षेत्र हो गए हैं। आपके यहाँ की जो मौसम है, मौसमी स्थितियां हैं वह भी गर्म है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा नहीं होती, लेकिन फिर भी अब जल तो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमें चाहिए ही, महत्वपूर्ण संसाधन है। अब इसी वजह से क्या हुआ कि यहाँ के लोग जब परेशान हो रहे थे तो उन्होंने सोचा क्लाउड सीडिंग से हम लोग को लाभ हो जाएगा, हमारे पास में आवश्यकता अनुसार जल आ जाएगा, जिस वजह से हमारे लोग ठीक ठाक रह लेंगे। अब उसी वजह से इसने पूरी क्लाउड सीडिंग करवाई। लेकिन अब क्या हुआ कि एक तटीय क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र होने की वजह से जब यहाँ पर क्लाउड सीडिंग के नकारात्मक परिणाम आने शुरू हुए तो बहुत अधिक ये भयंकर हो गए। 15 अप्रैल को इन्होंने सब काम करवाया। अब पहली गलती जो थी, इन्होंने बहुत तेजी से क्या कराया कि लगभग 6 से 7 राउंड की इन्होंने क्लाउड सीडिंग करवा दी। 6 से 7 राउंड क्लाउड सीडिंग करवाई, मतलब इन्होंने 6-7 बार भेजे हवाई जहाज और आसमान के अंदर जो भी केमिकल्स छोड़ने होते हैं उन केमिकल्स को छोड़ छोड़ के ये हवाई जहाज वापस आने लगे। एक खास बात आपको और बताता हूं मैं क्लाउड सीडिंग की। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी स्थिति है जो आपको बताएगी नहीं कि बिल्कुल जो आपने सोचा है वैसा ही होगा। मतलब आप सोच रहे हैं कि आपके देश में हो बारिश, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि यूएई क्लाउड सीडिंग करे और बारिश जाके हो जाए बगल वाले सऊदी अरब के अंदर। क्योंकि
बादलों को अभी जरूरत पड़ती है जल की, तो जल के लिए एक समय भी कई बार लगता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास आसमान में बादल हो तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में जल भी हो, और जो पर्याप्त मात्रा में जल उनके पास हो वह वर्षा कराने के लिए आपके क्षेत्र में उपयुक्त हो। ये सभी चीजें जरूरी नहीं है कि आपको एक साथ एक समय पे मिल जाए। इसी वजह से बहुत बार ऐसा होता है क्लाउड सीडिंग एक देश करवाता है, बारिश दूसरे देश में आकर के हो जाती है। ये प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से सभी चीजें अप्रत्याशित रहती है। इसने सब चीजें सोची तो बारिश की तैयारी भी की, लेकिन क्या वो 6-7 राउंड क्लाउड सीडिंग कराने के बाद इसने जब इंतजार किया तो इसके इंतजार कर लेने के बाद में वर्षा बहुत ही अधिक भयंकर हो गई। और इतनी भयंकर वर्षा हुई है यहाँ पर जिसने पिछले 75 सालों का सबसे तगड़ा रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल अगर हम लोग यूएई की स्थिति को समझते हैं तो हमें पता लगता है कि वर्ष 1949 से लेकर के वर्ष 2023 तक का डाटा इसके पास मौजूद है। 1949 से पहले का डाटा ही नहीं है, यानी कि इसके पास मात्र 75 वर्षों का डाटा है अपना पिछला। लेकिन जितनी वर्षा अब की बार यहां पर हो गई है उतनी वर्षा तो पिछले 75 सालों में कभी भी नहीं हुई है। अगर हम लोग यूएई में होने वाली औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहां पर लगभग हम देखते हैं कि वर्षा होती है 100 mm। 100 mm जो वर्षा है यह यहाँ की एक वर्ष की औसत वर्षा है। यह स्थिति है। अब जो वर्तमान में यहाँ पर स्थिति हुई है इस पूरी की पूरी भयंकर अवस्था में पहुंचाने के लिए वो यह हुई है कि इसने क्लाउड सीडिंग इस प्रकार करा दी कि 2 वर्षों से ज्यादा जो बारिश यहाँ पर होती है ना, वह बारिश पूरी एक ही दिन में हो गई। यानी कि जिस वर्षा को प्राप्त करने में आप लगभग 24 महीने से अधिक का समय लगाते हैं, आपने क्या किया, 2 साल की उस वर्षा को अपने यहां पर एक दिन में ही करा लिया। अब एक वर्ष की औसत वर्षा कितनी है इसकी, 100 mm, ये एवरेज है इसकी यहाँ पर। अब यहाँ वर्षा हो कितनी गई, मैं आप सीधा से बता चुका हूं कि 2 वर्षों से अधिक की वर्षा यहाँ पर हो गई है। तो यहाँ जो वर्षा हुई है वह हुई है 256 mm। यानी कि साफ साफ पता लग रहा है कि जितनी बारिश यहाँ पर 2.5 सालों में होनी चाहिए थी उतनी बारिश इन्होंने मात्र और मात्र 24 घंटे में करवा दी है। अब मान लो जो खाना आपको एक हफ्ते में खाना है उतना खाना अगर आप लोग एक ही दिन में खा लेंगे तो क्या स्थिति होगी, क्या लगता है, स्वस्थ रहेंगे? बिल्कुल नहीं। देखो हमेशा यही कहा जाता है ना कि जीवन में संतुलन बनाए रखिए। जितनी आवश्यकता है अगर आप आवश्यकता के अनुसार चीजों को करेंगे तो ठीक रहेगा। और आपने यहाँ पर क्या की है, पहली बात तो प्रकृति से छेड़छाड़ की है। क्लाउड सीडिंग ठीक है, विपरीत परिस्थितियों के लिए, विषम परिस्थितियों के लिए तैयार किया गया एक विकल्प है, लेकिन फिर भी इसके लिए एक्सपर्ट यही मानते हैं कि यह प्रकृति से छेड़छाड़ है और इसके अगर दुष्कर परिणाम आएंगे ना तो वह मानव उसे संभाले नहीं जाएंगे। और ये उसी का ही एक एग्जाम्पल है जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपने क्लाउड सीडिंग करवाई, आपने सोचा कि हमारे यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ के बाद में भगवान ने आपको इतना पानी दे दिया जितने कि आपको 2 साल में जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जितना जल आपको 2 साल में मिलता है उतना जल आपको यहाँ पर एक बार में ही दे दिया कि ठीक है अब तुम छेड़छाड़ कर रहे हो, भुगतो, 2 साल का जल एक साथ ही ले लो, जो होगा बाद में फिर देखा जाएगा। जिस वजह से पूरी अवस्था जो है वह कुछ इस प्रकार की हो गई है और पूरा का पूरा जो यह क्षेत्र है यूएई वाला अब हमें इस रूप में देखने को मिल रहा है। सब कुछ यहाँ पर पूरी तरह से ठप भी हो गया। आप लोग को मैं पहले यही बात बता चुका हूं, पहले क्लियर कर दिया मैंने कि देखिए यूएई के लिए ये बात नई नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इसने पहली बार कराया और इसका जो पूरा प्रोजेक्ट है या पूरा का पूरा जो इसका कंसाइनमेंट था, असाइनमेंट था, विफल हो गया। ऐसा नहीं है, पहले भी इसने कई बार ट्राई किया है। दरअसल यूएई की जो गवर्नमेंट थी या यहाँ के जो भी सिस्टम है, इनको पहले से ही पता था कि देखो हम शुष्क जलवायु वाले हैं, हमारे यहाँ तापमान हाई रहता है और बारिश की जो स्थिति है वो बहुत कम रहती है, हमारा क्षेत्र सूखा ही रहता है। अब सूखे के बावजूद पानी तो चाहिए, तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1990 के बाद में क्लाउड सीडिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी अवस्थाएं तैयार की कि चलो जी क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया। प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च और नासा और इसके जैसे बहुत सारे अलग अलग संगठनों को बुलाया, उनके साथ में बैठे। इन्होंने कहा जी हम परेशान हैं, हमारे यहाँ बारिश ठीक से नहीं होती, हमारे लोग दिक्कतों में रहते हैं, जल की आवश्यकता तो सबको ही है, क्या करना चाहिए? हम चाहते हैं कि क्लाउड सीडिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए। बातचीत हुई, चीजों को सोचा गया, समझा गया और चीजों को सोचते जानते समझते हुए धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़े। और ये लोग इस प्रकार आगे बढ़े कि इन्होंने 2015 में एक अपने यहाँ पर विभाग स्थापित किया जिसको नाम दिया इन्होंने यूएई रिसर्च प्रोग्राम फॉर रेन एनहेंसमेंट साइंस। ये इन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, इसके लिए एक विभाग भी स्थापित किया। 2015 की यह घटना थी। 2015 में ये सब काम शुरू कर लेने के बाद इन्होंने इसको जिम्मेदारी दी कि देखो जी
आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि यूएई के अंदर आप रेन को एनहेंस करेंगे। रेन को कैसे एनहेंस कर सकते हैं? अगर प्रकृति ठीक चल रही है, हमारे यहाँ जलवायु ठीक है, तो सब चीजें बढ़िया। लेकिन आज के समय में पूरी दुनिया में एक खास बात तो ये भी हो रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो क्या किया जाए? तो घूम फिर के क्लाउड सीडिंग वाला मामला ही चला कि जी क्लाउड सीडिंग की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने यहाँ पर फिर अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग रडार, यह सब कुछ स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, इन्होंने क्लाउड सीडिंग के लिए अपने यहाँ पर कुछ स्पेशल विमान भी तैयार किए, जिसको कहा जाता है बीचक्राफ्ट किंग एयर C-90 विमान। इस विमान पे ही जिम्मेदारी होती है कि जब जब क्लाउड सीडिंग करनी पड़ेगी तब तब आपको जाना है आगे और बादलों के अंदर केमिकल्स छोड़ करके आने हैं। ये जिम्मेदारी आपके पास है। और इससे पहले अगर हम लोग बात करें हाल फिलहाल की, तो वर्ष 2021 में भी यूएई ने क्लाउड सीडिंग करवाई थी। क्लाउड सीडिंग के माध्यम से वर्षा प्राप्त की थी, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा था इसके यहाँ पर। इस समय स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच गया था, जनता बहुत परेशान थी, वर्षा हो नहीं रही थी। तो इस झुलसे हुए मौसम से निजात पाने के लिए और जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन्होंने 2021 में क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश करवाई भी थी, सब कुछ ठीक भी रहा था। और इसी वजह से इन्होंने सब चीज़ों को मेंटेन रखा, अपने रडार तैयार रखे, अपने विमान तैयार रखे, इनके यहाँ पर जो सेंटर्स थे उन सेंटर्स को भी इन्होंने मेंटेन रखा ताकि जरूरत पड़ने पर सब चीज़ें की जाए। और अब इनका यह एक नया प्रयोग वर्ष 2024 का था जो पूरी तरह से विफल हो गया। इस कदर विफल हुआ है कि यहाँ के नागरिकों के बिल्कुल हाथ पांव फूल चुके हैं, लोगों को कुछ भी होश नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उस सब के बावजूद जो भी असिस्टेंस प्रोग्राम हो सकते हैं वह सब प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं लगातार, और ये पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। तो ये हम लोग के सामने मामला जो है क्लाउड सीडिंग का मामला भी आ रखा है। तो क्लाउड सीडिंग को भी समझ लेते हैं। फिलहाल समझ लिया स्थिति दुबई की क्या बनी हुई है, यूएई के क्या हाल है, क्या बोलते हो? अब क्लाउड सीडिंग करवाई जानी चाहिए या फिर इतनी बुरी स्थिति में पहुंचने से बढ़िया है कि गर्मी बढ़े या जल की आवश्यकता हो, थोड़ा सब्र कर लो, जब प्रकृति देगी तो ही उससे ले लेंगे, वरना छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्या कहना है आप लोग का? अपने विचार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताने हैं। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में भी कि क्लाउड सीडिंग क्या क्या बातों को शामिल किए हुए है। तो देखिए, क्लाउड सीडिंग जो होती है एक प्रकार से कृत्रिम वर्षा कराने का ही हमारे पास में एक विकल्प है। मतलब अगर कभी भी बारिश की जरूरत पड़ेगी तो हम इसके माध्यम से ही करा सकते हैं, किसी और माध्यम से नहीं करा सकते। अनेक उद्देश्य, जैसे कि हम चाहते हैं जल मिल जाए, वर्षा की स्थिति में सुधार हो जाए, पर छेड़छाड़ है प्रकृति से, मतलब प्रकृति करना नहीं चाह रही है। हमें सबको पता है कि ये सभी चीजें जो है ये प्रकृति पर निर्भर करती है, पर्यावरण पर निर्भर करती है, और सब चीजें जब हमारे को देखने को मिलती है कि हमारे अनुरूप है, हमारे वातावरण के अनुरूप है, जलवायु के अनुरूप है, तब जाकर के हमें सब कुछ मिलता है। कई बार ऐसा होता है ना, हमें लगता ही नहीं है कि वर्षा होने वाली है, अचानक से बारिश होने लग जाती है। कई बार हम सोचते हैं बारिश हो जाए हो जाए हो जाए, नहीं हो रही होती है। एक समय ऐसा भी आ रहा होता है कि हमारा पूरा मोहल्ला पानी से भरा होता है। सब चीज होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति उस समय उन परिस्थितियों में ढल जाती है, उन आवश्यकताओं में ढल जाती है जो किसी एक कार्य के लिए जरूरी है, चाहे वर्षा कराने के लिए जरूरी है। लेकिन अब हम यहाँ पर जबरदस्ती वर्षा कराएंगे। अब जबरदस्ती वर्षा कैसे करवाएंगे हम लोग कुछ केमिकल्स को यूज करेंगे। कौन कौन से केमिकल यूज किया जा सकते हैं? देखो, सिल्वर आयोडाइड यूज किया जा सकता है, और सिल्वर आयोडाइड एक ऐसा केमिकल है जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है क्लाउड सीडिंग के अंदर। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं? पोटेशियम आयोडाइड भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सूखी बर्फ कहा जाता है इसको। इसके अलावा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सभी चीजें हम लोग यूज करते हैं और जनरली यूज इनको किया भी जाता है। अब यूज कैसे करेंगे? देखो, विमान के माध्यम से करते हैं। जैसे कि यूएई के अंदर भी यही हुआ था, इन्होंने अपने विमान भेजे, विमानों को बोला जाओ जी बादलों के अंदर केमिकल्स छोड़ करके आओ। सिल्वर आयोडाइड जनरली सबसे अधिक यूज होने वाला है। इन्होंने कहा जाओ जी छोड़ करके आओ, 6-7 राउंड इनके लगवा दिए, जाओ जाओ बार बार छोड़ करके आओ। अब केमिकल तो पहुंच गए, अब असर तो दिखाएंगे। अभी नहीं दिखाएंगे तो हो सकता है 2 घंटे बाद दिखाएं, 24 घंटे बाद दिखाएं, पर दिखाएंगे जरूर, क्योंकि आपने कुछ कर दिया है तो एक्शन का रिएक्शन तो देखने को मिलेगा ही। तो इसी प्रकार से ये गए विमान और जाकर के ये छोड़ करके आए थे केमिकल। हालांकि एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जब जब क्लाउड सीडिंग की बात हो तो आपको हर बार ये नहीं लिखना है कि हवाई जहाज के माध्यम से हो सकती है। इसमें आप लोग चाहें तो जमीन आधारित उपकरणों का प्रयोग भी कर सकते हैं यूज। जैसे कि आप लॉन्चर का उपयोग कर सकते हैं, लॉन्चर के माध्यम से आप लोग कभी भी सिल्वर आयोडाइड को बादलों में पहुंचा सकते हैं। तो जमीनी माध्यम से भी हो सकता है, हवाई माध्यम से भी हो सकता है, दोनों ही माध्यमों से हो सकता है। अब आपको क्या लग रहा है? ये जा रहे हैं और जिस केमिकल को छोड़ करके आ रहे हैं वह केमिकल ही बारिश कर रहा है, या वह केमिकल ही बारिश के रूप में वहां से गिरेगा? क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ये जाते हैं एक केमिकल को बादलों में छोड़ करके आते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं क्लाउड सीडिंग आपके यहाँ हो तो उससे पहले आप देख लीजिए कि आपके यहाँ पर्याप्त मात्रा में बादल हो।
ऐसा नहीं कि बादल नहीं है, केमिकल छोड़ दिया, बारिश नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला। जरूरी है कि बादल मौजूद होने चाहिए पर्याप्त मात्रा में, तभी ये सब कुछ सफल होगा, वरना यह सब सफल नहीं हो सकता। यह भी समझना होगा आप लोग को। अब ये केमिकल क्या करेंगे जा करके, यह केमिकल वहां जब पहुंचेंगे तो पहुंचने के बाद एक प्रकार से केंद्रक की भूमिका निभाएंगे, यानी कि इनको आसपास में जितना भी जल दिख रहा होगा, ये जल को इकट्ठा करने का काम करेंगे। हम लोग जब जब पढ़ते हैं वर्षा के बारे में तो क्या पता लगता है कि बादल के अंदर जो जल है वह इतना अधिक भारी हो जाए कि बादल उसको ना संभाल पाए, तब बारिश होती है। इसके अलावा हमें पढ़ने को मिलता है इसके अंदर की कंडेंसेशन पढ़ना पड़ता है, टेम्परेचर पढ़ना पड़ता है, ये सब चीजें भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या होगा, केंद्रक की भूमिका निभाएंगे ये केमिकल जाकर के, और केंद्रक की भूमिका इस प्रकार निभा रहे हैं जाकर के कि आसपास का जो जल इनको देखने को मिल रहा है उसको इकट्ठा करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि जब जल इकट्ठा होगा तो वजन बढ़ेगा, तब जाकर के बारिश होगी। ये हमें अवस्था यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो क्लाउड सीड करते हैं, क्लाउड सीड करने के बाद वाटर कलेक्ट करते हैं, तब जाकर बरसना शुरू करते हैं। अगर इसमें हम लोग एवरेज माने तो एवरेज कितनी बारिश हो सकती है, तो देखो एवरेज के रूप में हमें यहाँ देखने को मिलता है कि लगभग एक्सपर्ट मानते हैं कि आप अपने यहाँ पर बारिश की मात्रा को 30% तक बढ़ा सकते हैं। यह एवरेज अनुमान है। लेकिन जिस प्रकार की बारिश हमने देखा कि यूएई में हुई है, बहुत ही अधिक बढ़ गया है मामला। 24 घंटे के अंदर आपने 2.5 साल की बारिश करवा दी है, बहुत अधिक बड़ा हुआ मामला है ये, ठीक है। और इसी वजह से कहते हैं कि क्लाउड सीडिंग से जितना हो सके बचना चाहिए, क्योंकि इसके जितने सकारात्मक परिणाम हैं उससे कहीं अधिक नकारात्मक परिणाम भी हैं। सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे, आपके यहाँ बारिश हो जाएगी, जल की आवश्यकता की आपको पूर्ति हो जाएगी। आपके यहाँ अगर सूखा पड़ रहा है तो देखो आपके यहाँ पर वन वगैरह जो है हरे भरे हो जाएंगे, पशु पक्षियों को पानी मिल जाएगा, आपका जीवन भी ठीक हो जाएगा। अगर मान लीजिए गर्मी इतनी बढ़ गई है कि जंगलों में भी आग लग रही है, तो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आप वन की अग्नि को भी बुझा सकते हैं। और होता है जब जब समर्स आते हैं हम देखते हैं कि अलग अलग जंगलों में आग की स्थिति बनी होती है। इसके अलावा जैसे कि बीते दिनों मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि दिल्ली में बात चल रही थी कि जी करवाएंगे हम लोग क्लाउड सीडिंग। क्यों? क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया, बारिश होगी तो प्रदूषक दब जाएंगे और वातावरण ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से पॉल्यूटेंट्स के लिए भी आप लोग क्लाउड सीडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। यह है इस मामले में भी ठीक, सब कुछ बढ़िया रहा। तो अगर सब चीजें आपके अनुरूप रही, आपने जो सोचा था सब कुछ सिद्ध हो गया, तो लाभ बहुत सारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आपका सोचा नहीं हुआ तो यह समझ लीजिए कि फिर एक प्रकार से यह पूरी स्थिति जो है यह बन जाएगा एक पर्यावरणीय प्रकोप, और प्रकृति का प्रयोग इस प्रकार से भारी पड़ेगा आपके ऊपर कि आपकी स्थिति पूरी खराब हो जाएगी। तो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप लोग क्लाइमेट से छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप लोग नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो यह नकारात्मक परिणाम को देगा ही देगा। अगर मान लीजिए कि बहुत अधिक वर्षा जिस प्रकार से यूएई में हुई है उस प्रकार से ना हो, तो क्या हो सकता है? देखो आपने बादलों में केमिकल छोड़ा है, और अगर यह केमिकल लोगों की बॉडी के साथ जाएगा, उससे मिलेगा, तो यह आपको एक नेगेटिव इफेक्ट भी करेगा। मतलब आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा, इसका नकारात्मक प्रभाव होगा, आपके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यह सब भी देखने को मिलेगा। इससे आपको बीमारियां भी हो सकती है। वहीं जलवायु से छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो देखो मौसम का पैटर्न जो है बदलेगा। जो बारिश 10 दिन बाद होनी चाहिए थी, आपने पहले करा दी, तो हो सकता है कि आपको फिर कई महीनों के लिए तरसना पड़ जाए, और आपके यहाँ बादल ही नहीं बनेंगे, तो क्लाउड सीडिंग भी नहीं करवा पाएंगे दोबारा। यह भी दिक्कत वाली स्थिति है। और हो सकता है कि आपने अपने यहाँ बारिश के लिए सोचा, आपके आसपास वाले क्षेत्र भी डूब जाए। अभी यूएई के साथ में भी ऐसा हुआ। यूएई ने सोचा था कि मेरे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, इसने अपने यहाँ बारिश कराने के लिए पूरा का पूरा ये कार्यक्रम शुरू किया भी था। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसके आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे कि बहरीन हो गया, कतर हो गया, इसके अलावा ओमान हो गया, पीछे सऊदी है, इन सभी क्षेत्रों में भी देखा गया है कि वर्षा हुई है। मतलब जिस उद्देश्य से वर्षा यूएई ने करवाई थी कि हमारे यहाँ होगा, इसके यहाँ तो हुआ स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई, लेकिन इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उन सबको भी वर्षा का मौका मिला, वर्षा प्राप्त हुई और वर्षा से उनको लाभ हुआ। हालांकि देखा जाए तो क्लाउड सीडिंग कराने के ऊपर जो खर्चा उठाया गया, जो परेशानियां उठाई गई, वो तो यूएई के द्वारा उठाई गई। लेकिन जो आसपास के क्षेत्र हैं, ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इनको वास्तविक लाभ हुआ, क्योंकि इनको वर्षा की जरूरत थी। इनके यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी खासी मात्रा में बारिश हो गई, ये लोग लाभ में पहुंच गए, और यूएई बहुत अधिक परेशान हो गया इस पूरी स्थिति से। ठीक, तो इतनी ही बात करते हैं आज, और अपने जो भी विचार हैं आप लोग के इस प्रश्न के बारे में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, तो जरूरी है कि आप लोग अपने विचार जरूर बताएं, बातें प्रस्तुत करें। बाकी चीजें अच्छी लगी हैं, कुछ नया जानने, सीखने, समझने को मिला है, तो बिल्कुल बाकी साथियों तक वीडियो शेयर करनी है, और वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है, इस बात का भी विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। और बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।